सिम्फर के 76वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। आज सिम्फर का 76वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल रमेश बैस बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने ऊर्जा के नए स्रोत पर बल दिया। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक नए ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढने का प्रयास करें। यदि वैज्ञानिक सही तरीके से काम करेंगे तो प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में देर नहीं लगेगा। हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्र, तंत्र और जंत्र यदि तीनों मिलकर काम हो तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्हें सिम्फर ने सम्मानित भी किए। सम्मानित के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वो बोले, हर मायने में काफी विश्व में सबसे आगे रहा है। पहले तंत्र युग था, मंत्र युग आया, अब यंत्र युग, और तंत्र, मंत्र, यंत्र मिलकर ही इस समय को आगे बढ़ाते गया है। हम एरोप्लेन में बैठते हैं, रावण के पास भी था लेकिन वो मंत्र से चलता था। आज का प्लेन जो है यंत्र से चल रहा है। हम दूरदर्शन टीवी देखते हैं, महाभारत में संजय देखता था महल में बैठकर। यानी इतनी विभूतियां हमारे देश में पैदा हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कई अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे लोग कई आविष्कार करते हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं मिल पाती। जैसे सांसद जी बताए कि ये हमारे शर्ट के कॉलर भी पेटेंट विदेश में है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो आविष्कार करते हैं वो पेटेंट के लिए हो चाहे मान्यता के लिए हो, चक्कर काटते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। और समाचार पत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई मिस्त्री है, वो पानी में गाड़ी चला रहा है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, अगर पानी में अगर वो गाड़ी चल सकती है तो हम उसको डेवलप क्यों नहीं कर पाते। आज समय के अनुसार हमको इलेक्ट्रिक में जाना पड़ रहा है। अभी मैंने देख रहा था पोटास, और टोटल पोटास यहां कितना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, लेकिन 100% इंपोर्ट होता है। मैं अभी सांसद जी से चर्चा कर रहा था कि जिससे पोटास बनता है उसका हमारे पास रॉ मटेरियल प्रचुर मात्रा में है। अगर उसको हम ठीक से करें तो पोटास हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कितना पैसा हमारा विदेश जाता है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था। हम विदेश के सामानों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन खाली हम चाइना से हमारा विरोध हो गया इसलिए हम पूरे आवाज उठा रहे हैं कि चाइना के सामान का विरोध करेंगे। हम सारे विदेश से आए हुए सामान को न उपयोग करके हम अपने देश में बना हुआ सामान को उपयोग करें। हम स्वदेशी को अपनाएं तो जो पैसा हमारा विदेश जाता है वो पैसा देश के अंदर ही रहे। इस संस्थान के द्वारा काफी अच्छे रिसर्च किए जा रहे हैं, नए नए टेक्निक आ गए हैं। अब पुराने जमाने में मैं जब मिस्र गया, इजिप्ट में गया, तो मैं पिरामिड देखा तो मैं सोचने लगा कि इतना बड़ा भारी भारी पत्थर को कैसे चढ़ाए होंगे। उस समय कोई यंत्र नहीं था। आज हमारे देश में भी कई महलों में जाए, बिना मशीन के इतने नक्काशी किए हुए महल बने हुए हैं, किले बने हुए हैं। हमारे यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है, आविष्कारक की कमी नहीं है। कमी है सिर्फ हम उनको उस समय को जाने और उसके महत्व को जाने। आज बच्चे पढ़ते हैं
और उनको लगता है कि मैं विदेश में जाऊंगा तो पैसा ज्यादा मिल जाएगा। हमारे जैसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिनको देश के में रहकर अपने ज्ञान का जो लाभ है उसको देश में मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग विदेश चले जाते हैं। एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व के सब लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, लेकिन आजकल हमको गौरव होता है कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है। अगर हम अपने देश की चिंता करें, जैसा आज प्रधानमंत्री जी हमेशा हर बात को स्वदेश की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब तक हम अपने अंदर अपने देश के प्रति भावना पैदा नहीं करें, कभी कभी मुझे लगता है कि अब तो एक ऐसा यंत्र भी आ गया है कि हवा से पानी बन जाता है। तो मैं बैठे बैठे सोचता था कि जब हवा से पानी बन सकता है तो पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्यों नहीं बन सकता है? अगर कल्पना कीजिए, अगर कहीं पानी से हम हाइड्रोजन बना लें तो समुद्र के पानी इतने हैं कि उसे इतना हाइड्रोजन बन सकता है कि हमको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है, उस पानी से हम हवा से हम पानी बना सकते हैं, उस पानी से हम क्यों हाइड्रोजन अलग नहीं कर सकते? अगर इस बात की तरफ हम ध्यान दें कि हम छोटे से अपनी मेहनत से हम देश को क्या दे सकते हैं, जब तक हमारे मन में ये इच्छा नहीं होगी, देश प्रेम की भावना नहीं होगी, तब तक हम जो अब अभी सपना देख रहे हैं। आप तो देश स्वतंत्र हुए आज 75 साल हो गए। मुझे याद है कि जब मैं हिंदी सलाहकार समिति में मैं जब दौरे में जाता था तो हमारे देश में लोगों की मानसिकता है कि अगर कोई अंग्रेजी में बोलते हैं तो बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और कोई अंग्रेजी में हिंदी में बोल दे तो उसको ज्यादा बेवकूफ समझते हैं। और आज हमारे देश में ना हिंदी रह गया है ना अंग्रेजी रह गया है, और इसको मैं एक नया शब्द दिया हूं, इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला हुआ है। आज किसी को बोलने के लिए कहो तो पूरा हिंदी में नहीं बोल पाएगा, बीच में अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे, और अंग्रेजी बोलते बोलते भी वो हिंदी के शब्द में आ जाता है। जब हर देश अपनी मातृभाषा में काम कर सकता है, हम अपने देश में अपनी मातृभाषा से क्यों नहीं कर सकते? यह देश मेरा है, जब तक ये भावना मेरे अंदर नहीं आएगी तब तक हम देश के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। और मुझे खुशी है कि CSIR संस्था में इतने वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे हैं, इतने तकनीक उच्च कोटि की आधुनिक तकनीक ला रहे हैं, और विदेशों में भी यहाँ के तकनीक का ज्ञान हम विदेशों में भी दे रहे हैं। इसके लिए मैं सारे यहाँ के वैज्ञानिकों का, अधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि समय के अनुसार, समय की मांग को देखते हुए हम और क्या यहाँ पर आविष्कार कर सकते हैं, क्या अच्छा चीज बना सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस संस्था का नाम तो होगा, लेकिन देश का नाम भी विदेशों में जाएगा कि भारत तकनीकी में भी पीछे नहीं है, वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये बातें विदेश के लोग अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि आने वाला समय भारत का है।